प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसमें 7.2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मैं आपको छोटा सा सिर्फ अंदाजा सा समझाता हूँ कि कैसे निकालना है। वैसे तो मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ पहले ही। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 है। 64 का निकालना, हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। फाइंड क्यूब रूट। देखिए पहले प्राइम फैक्टर कीजिए 64 के। 64 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 3, 2, 32, 2, फिर 16, फिर 2, ये 8, 2 और 4 और फिर 2 और ये 2। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं गलती ना हो उसके लिए आप एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिए। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64। अब 64 के हमें क्या प्राप्त होगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब हमें 64 का क्यूब रूट निकालना है, मीन्स 1/3। यहाँ 3 लगा देते हैं, वो भी क्यूब रूट बोला जाता है। और 64 की अगर पावर 1/3 कर दी जाए तो वो भी क्या है, क्यूब रूट है। अब इसमें से क्या लेना है हमें, जिस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाला हमने पेयर्स बना करके, अब इसमें क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट बनाने हैं। इस तरह से ट्रिपलेट बना लिया हमने, दो ट्रिपलेट बन गए। तो एक पहले वाले ट्रिपलेट में से एक, फिर दूसरे वाले में से एक मल्टीप्लाई। तो इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 64 आ गया, 2 × 2 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। आप ये देखिए, मैं इसका थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं। इसका थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल या क्वेश्चन कह सकते हैं आप, 10648। 10648 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। कितने पर जाएगा, 2 पर। 2 5 और यहाँ 3, ये 2 और ये 4। इस तरह से बिल्कुल 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब फिर 2 पर जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें 2। ये कितना बच गया, 6 पर जाएगा, क्योंकि एक बचेगा यहाँ से, ये 13 हो जाएगा। 13 को डिवाइड करेंगे 2 से वो तो 12 आएगा। 12 1 बचा, फिर 6 पर जाएगा और फिर क्या आएगा, 2। इस तरह से फिर 2 पर 1 3 3 1। अब ये जाएगा 11 पर। 11 से हम अगर भाग करेंगे तो एक कितना बचा, 2 23 तो 2 1 बचा तो 1 11, फिर जाएगा 11 पर और ये आ जाएगा। अब 10648 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम तो इस तरह से आ जाएगा 11 × 11 × 11। अब इसका अगर क्यूब रूट निकालें हम, जो कि पूछा जा रहा है क्यूब रूट, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स बना लीजिए। ट्रिपलेट बनाने के बाद पहले ट्रिपलेट में से एक, फिर दूसरे ट्रिपलेट में से, तो इसका जो क्यूब रूट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 22। तो इस तरह से आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स हैं। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक दो करवा देता हूं इसका। जैसे फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है, क्यूब रूट ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। किसी भी ओड नंबर का क्यूब रूट, क्यूब जो है वो इवन होगा। आप कोई भी नंबर लेकर देख लीजिए, आप कोई भी नंबर लेकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर करता हूं मैं फर्स्ट, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, क्यूब ऑफ एनी
ओड नंबर, किसी ओड नंबर का क्यूब इवन होगा। तो जैसे ओड नंबर ले लेता हूं मैंने 3 ले लिया, तो 3 का क्यूब निकाल के देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27, लेकिन ये तो इवन नहीं आया। इवन नहीं आया तो ये क्या है, ये है फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। एक परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 जीरो से एंड नहीं होती। ये बिल्कुल सही है कि 2 जीरो से एंड नहीं होती, वो 3 जीरो से एंड होगी। इस तरह से आप इजीली ये सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब ट्रू और फॉल्स बताने हैं वो कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपको गैस करना है, अंदाजा लगाना है कि कैसे होगा। कि क्या दे रखे है, यू आर टोल्ड दैट 1331 1331 दिया है इज ए परफेक्ट क्यूब। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 1331 जो है वो क्या दिया गया है, इज ए परफेक्ट क्यूब। तो पहले तो आप समझिए कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है। परफेक्ट क्यूब से क्या समझते हैं आप, परफेक्ट क्यूब ये देखिए, ये परफेक्ट क्यूब है। जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो एक नंबर आता है, एक नेचुरल नंबर आता है। ये देखिए, ये परफेक्ट क्यूब है। जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो वो नंबर आता है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। मतलब किन्हीं 3 की गुणा के बराबर हो वो, किन्हीं 3 मीन्स जैसे 11 11 11 2 2 2 उसी की, तो वो नंबर क्या बोले जाते हैं, वो परफेक्ट क्यूब नंबर बोले जाते हैं। तो जैसे 1331 है, 1331 जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि ये जो है ये किस किस की मल्टीप्लिकेशन है, 11 इंटू 11 इंटू 11 की। ये इसलिए क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। उसके आगे बात क्या कहता है, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट। कि बिना फैक्टराइजेशन करे आप कैसे गैस लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, किसका, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये बताना हमें। देखिए, आपको अंदाजा लगाना है कि जैसे मान लिया मैं 10 का करता हूँ, 10 का क्यूब करता हूँ तो 1000 आएगा। 1000 से जस्ट आगे है, तो हमें क्या देखना है, अगर 1 है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो या तो ये किसका क्यूब रूट होगा, 1 यूनिट डिजिट वाली संख्या का होगा ना। तो इस तरह से हमें अंदाजा लगाना, या तो ये 11 का होगा या 21 का होगा। 21 का तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 21 का तो ये किसका है, ये 11 का क्यूब रूट है। इसी तरह से आगे वाला है, एक और इसने दिया है पार्ट कि ये, अब देखिए इसका अंदाजा लगाइए। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 किसका यूनिट डिजिट होता है। अगर हम देखिए 7 को 7 से और 3 बार 7 को 7 से ही गुणा करें तो कितना आता है, 3 यूनिट डिजिट आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से कि ये किसी ऐसी संख्या का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये देखिए, ये इससे बड़ा है तो 11 से तो बड़ी संख्या होगी, वो 11 से तो बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो अगर इसको 17 हो गया, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 17 का क्यूब नहीं है तो 27 का होगा। 27 के लिए काफी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये किसका क्यूब है, ये है 17 का। तो 17 इंटू 17 इंटू 17, तो ये इस तरह से आपको अंदाजे लगाने हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, 1 2 1 6 7। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है, सबसे पहले तो अंदाजा लगाइए। यूनिट डिजिट है 7, मीन्स या तो 3 का क्यूब वो नहीं हो सकता, 13 का क्यूब वो नहीं हो सकता, क्योंकि 17 और 11 के बीच में 13 का क्यूब आना चाहिए, ये तो बड़ी संख्या है। अब ये किसका क्यूब हो सकता है, देखिए
13 का नहीं हो सकता तो किसका हो जाएगा? 23 का। 23 का भी नहीं मानते हैं तो 33 का होगा। 33 का तो काफी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये किसका हो गया? ये 23 का हो गया भाई। इस तरह से आपको अंदाजे लगाने हैं, वो गैस करने की कह रहा है, अंदाजा लगाने की कह रहा है। अब देखिए इससे आगे, इससे अगला क्वेश्चन क्या है? इससे अगला क्वेश्चन है 3, 2, 7, 6 और 8। अब यहां पर अंदाजा लगाइए आप। यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, 8 है। यूनिट डिजिट अगर 8 है तो ये किसका क्यूब हो सकता है? या तो 2 का हो सकता है, या 12 का हो सकता है, या 22 का हो सकता है। लेकिन देखिए 2 का हो नहीं सकता, 12 का भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में आ जाना चाहिए था। अब ये 22 का भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में आना चाहिए था। अब किसका हो सकता है ये तो फिर 32 का हो सकता है। तो ये किसका हो जाएगा? 32 इंटू 32। तो इस तरह से आपको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब ये क्यूब एंड क्यूब रूट में, और जहां तक ट्रू एंड फॉल्स की बात है वो भी आप इजीली कर पाओगे जब एक बार पढ़ोगे, उसको समझो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या पूछ रहा है, और उसको आप इजीली कर पाओगे। इस तरह से आपकी 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से करें। ओके, थैंक यू।